3 सरकारी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिला है। कौन सी ये कंपनियां और नवरत्न का दर्जा हासिल करने से क्या होता है फायदा, जानते हैं। आशीष हमारे साथ है। आशीष बताइए क्या है सारी डिटेल्स। सर 3 कंपनियां रेलटेल, एसजेवीएन और एनएचपीसी ये अब नवरत्न लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। और इसके साथ अगर आप देखें तो जो नवरत्न की संख्या है ये 9 नहीं है, 25 है। 25 कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें नवरत्न का टैग मिला हुआ है। और इससे अगर आप देखें तो काफी ऑपरेशनल फ्रंट पर बेनिफिट मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट्स करना है, कोलैबोरेशन करना है, जेवी करनी है, ओवरसीज बिजनेस करना है, इसको लेकर अगर आप देखें तो पेपर वर्क जो सरकारी कंपनियों का सब्सटैंशियली रिड्यूस हो जाता है। अच्छी बात ये होती है कि खुद से ये काफी सारे डिसीजन ले लेते हैं। छोटी छोटी चीजों में सरकार की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो किसी स्टैंडअलोन प्रोजेक्ट में अगर इन्हें 1000 करोड़ या फिर अपनी नेटवर्थ का 15% अगर इन्हें निवेश करना है तो यहाँ पर सरकार की अनुमति अलग से नहीं लेनी पड़ेगी। साथ में अगर आप देखेंगे तो 1 साल में नेटवर्थ का 30% अगर ये निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक कैप लगा हुआ है 1000 करोड़ के आसपास का। लेकिन अतिरिक्त जो है आवश्यकता सरकार के पास नहीं होगी कि आपको पास आवेदन देना पड़ेगा, फिर सरकार का वेट करेंगे कि कब वो आपको अनुमति दें और फिर आप करेंगे। काफी सारे सिमिलरली अगर आप देखें तो कुछ जॉइंट वेंचर्स अगर इन्हें करने हैं तो ये भी अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं। और साथ में जो लैंड और असेट मोनेटाइजेशन होते हैं इसका भी जो प्रोसेस है काफी स्पीडी हो जाता है एक बार नवरत्न का टैग मिल जाता है। बाकी की अगर आप देखें तो प्रेजेंस के लिहाज से, क्रेडिट के वर्दीनेस के लिहाज से इसमें तो बड़े बेनिफिट्स यहाँ पर मिलती हैं। लेकिन साथ में ऑपरेशनल फ्रंट पर ये जो चीजें मिलती है इसका बड़ा बेनिफिट है। और हिस्टोरिकली भी हमने देखा कि मझगांव डॉक को भी जब नवरत्न का टैग मिला था तो दूसरे दिन तकरीबन 10% ये स्टॉक चल गया था। इरडा को भी मिला हुआ है तो यहाँ पर भी फोकस करके चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल 25 कंपनियां ऐसी हो गई हैं जिन्हें नवरत्न का टैग मिला है। तो 25 कंपनीज हैं जहां नवरत्न का टैग मिला है और अब ये 3 भी उस लिस्ट में ऐड हो चुकी हैं। और इनफैक्ट तीनों में आज अच्छा एक्शन आता दिख रहा है। एसजेवीएन, एनएचपीसी, इसके ऊपर महारत्न होता है। महारत्न सबसे बेटर है। महारत्न के बाद नवरत्न और उसके बाद मिनी रत्न। ओके, मिनी रत्न सबसे कम होता है ना सर? हाँ, मतलब 3 है, रत्न 3 है। हाँ, महारत्न सबसे बड़ा है, ये तो पता है। मिनी और नवरत्न के बीच में आप चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं। हाँ, आई एम श्योर आप वापस जब बैन से बेनिफिट में आएंगे तब तक तो पता चल ही जाएगा। तो चलिए, रेलटेल, एसजेवीएन और एनएचपीसी ये 3 स्टॉक हैं। इन तीनों में से नंबर, आप में से आपको किसी को एक ही स्टॉक पसंद करना है तो अपनी अपनी पसंद का स्टॉक बताएं, जिसको भी हो। और किसी को कुछ भी नहीं पसंद है तो लाइफ में हो सकता है आपको कभी कुछ बिल्कुल कुछ ना पसंद आए, तो वैसा भी है तो हाथ खड़ा ना करें। तो एसजेवीएन, रेलटेल और एनएचपीसी। ओह, ऐसा लग रहा है बंसल जी की लाइफ काफी अच्छी चल रही है। तुरंत हाथ खड़े किया। कुणाल जी, ऑल्सो नॉट दैट बैड। बंसल जी बताएं सर। अनिल जी, एसजेवीएन तो मैंने मतलब कि ऑन फ्राइडे वाज माय 10 की कमाई की स्टॉक पिक। 170-175 के टारगेट दिए थे, काफी अच्छा लगता है। और एनएचपीसी भी अच्छा लगता है अनिल जी, दोनों स्टॉक्स बड़े अच्छे लगते हैं। करेक्शंस पर खरीदारी की राय है। ओके, कुणाल जी। अनिल देखिए, रियलटेल है। इन तीनों में से अगर अनिल जी चार्ट के स्ट्रक्चर के आधार पर तीनों की तुलना की जाए तो मुझे लगता है कि रियलटेल का चार्ट मजबूत है। स्टॉक में अच्छा करेक्शन आ चुका है और 600 का हाई लगा लेने के बाद फिर 450 तक नीचे आया। मुझे लगता है बेस बन चुका है। तो इन तीनों में चुनना हो तो मैं रेलटेल चुनूंगा। रेलटेल, ओके। तो ये राय आपके लिए। और बाकी और किसी की तरफ से कोई नहीं? आप कौन सा चुनेंगे? रेलटेल, एनएचपीसी और एसजेवीएन। नंबर 1 रेलटेल, नंबर 2 एनएचपीसी, नंबर 3 एसजेवीएन। मैं लग रहा था रेलटेल नंबर 1। रेलटेल हमारा रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है, राइट फॉर रेलटेल। चलिए,